नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़। और आज की हमारी आयुर्वेदा की श्रृंखला शुरू होने से पहले मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और जो भी कोई आपने पूछना हो सवाल उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और डॉक्टर रमेश जी आपके हमेशा ही सहायक हैं, वो आपको बता देंगे कि उनकी सवालों का जवाब क्या है। तो रमेश जी, द राइट कॉन्वर्सेशन में आज आपका स्वागत है। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब, आप हमेशा बताते हैं कि घरेलू नुस्खे हैं हमारे, जो कि है किचन में ही हमारा आयुर्वेदा है, मौजूद है, सिर्फ उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और लोगों को ये होना चाहिए, सबसे पहले विश्वास, और दूसरी बात है कि उसको करने की एक लगन होनी चाहिए कि हाँ, अगर हमने कुछ सुना है तो उसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए। और आजकल आप देखते हो कि घर घर की एक ही कहानी है, जिससे पूछो, छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी है, सबको थायराइड है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसने किसी को नहीं छोड़ा है, और जो उसका उपाय होगा आयुर्वेदा में, जो आप बताएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि सब लोग बड़े प्यार से, लगन से सुनेंगे और उसका उपचार करेंगे। तो आज के इस विषय पर आप थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा कारपर प्रणाम। देखिए भारती जी, थायराइड तो अगर मुझे पूछोगे ना तो मैं कहूँगा ये कोई बीमारी नहीं है जी। लेकिन जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक बार शुरू होगी, जोड़ नहीं सकते, फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर ऐसा क्यों है? आयुर्वेद आज का नहीं है। जब भारत से लिया गया, अर्थात जब इसको चोरी किया गया, तो इतना सा जो उन्होंने चोरी किया जी, उसी के बलबूते वो साइंस कह के, विज्ञान कह के, इतना कुछ बड़ा एक षड्यंत्र है। ये सब कुछ पहले भी था, तो फिर ये क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? बेसिकली जो हमारा जीवन है, जो हमारी दिनचर्या है, ये कुछ इस तरह बदल गई है। सबसे बड़ी बात है जो कुछ हम खाते हैं, जो हमारा खान पान है। बिल्कुल। अब किसी पेशेंट को कहेंगे आप फ्रूट खाइए, वो बेचारा फ्रूट लाता है, लेकिन उस फ्रूट पे कितना पेस्टिसाइड पड़ा है, कितनी दवाइयों का छिड़काव है, वो खुद परेशान है कि फ्रूट खाऊं कि नहीं खाऊं। सही बात। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो दिनचर्या है, हमें इस पे नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण अर्थात हमें अपने अपने सुधार लाना चाहिए। क्यों? देखिए, जब आप बाथरूम जाते हैं तो इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हो। बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन का वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है जी। अब लेकिन समस्या ये है कि समझा है किसी हर घर में तो वही है। सही बात। लेकिन कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर आपके पास वो वाला बाथरूम है तो आप पैरों के नीचे एक हल्का सा स्टूल रख दीजिए, चौकी रख दीजिए, ताकि अपने इस पर पूरा दबाव आ जाए। इसी तरह ये जो थायराइड है, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है। हाँ, फर्क इतना है कि करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने एक पत्ता मेडिसिन का ले लिया, सुबह एक टेबलेट खा ली और शाम को, ऐसा नहीं है। मैं इसका बड़ा साधारण सा आपको एक उपाय बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे मतलब जहां मैंने मतलब जिनको दिया है, मैं वो बताता हूँ। चिंगम लोगों का बड़ा शौक था, मैं लोगों को कहता था नहीं खाना चाहिए। हाँ। लेकिन जब मेरे पास कोई थायराइड वाला पेशेंट आता था, मैं उसको अक्सर यही सजेस्ट करता हूं, आप दिन में 3 चिंगम जरूर चबाइए। अच्छा। खाना तो नहीं कह सकते, चिंगम को चबाना ही होता है। अब ये है कि थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो। अब 3 कैसे? ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उसको मुंह में चबाना है। चबाने का अर्थ सिर्फ केवल इतना है, सिलेवा बन के निगलना, वो जो नीचे जाएगा। और चिंगम कोई दवाई नहीं है जी। हम बिना चिंगम के भी कर सकते, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह जीभ बाहर निकाल के इस तरह करें, तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या,
कोई डिजीज है, कोई क्या है, कोई रोग है। सेम लंच के बाद, सेम डिनर के बाद 1 महीना करके देखिए, कोई पैसा नहीं लगता इसमें जी। 1 रुपए का चिंगम ही है, और 1 महीने में थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। च्युइंगम चबाने से, चिंगम चबाने से जी। खाना खाने के बाद जी। ना हो चिंगम आपके पास, तो आप अगर घर में बैठे तो इजीली बड़े प्यार से आप अपनी जीभ को दांतों से ऐसा करके सलाइवा नहीं किसी करती। तरह, हाँ, सलाइवा। मेन प्रॉब्लम है कि सलाइवा नहीं बन रहा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। अब इसका दूसरा समाधान ये है कि मान लीजिए अब नहीं कर पाएगा कोई, प्याज होता है, प्याज 3 प्रकार का होता है, मैंने बहुत बार अपने दर्शकों से बात की है। लाल प्याज लेना है जी। प्याज 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि लाल प्याज में थोड़ा सा ज्यादा गुण होते हैं, गुणकारी होता है। उसको बिल्कुल स्लाइस बना के काट लीजिए, फिर उसको इस साइड में भी, इस साइड में भी, इन ग्रंथियों पर आराम से घिसना है। जी, मतलब आपने उसको काट टुकड़ों में काट के फिर बिल्कुल घिसते रहे, बिल्कुल घिसते रहे 2-4 मिनट, और उसके बाद इधर से 2-3 स्लाइस, इधर से 2-3 स्लाइस, और रात को सो जाइए आराम से उसके ऊपर कपड़ा बांध के, प्याज को बांध के, मतलब उसी स्लाइस के प्याज वाले। देखिए कितना आनंद आएगा। और इसी प्याज के रस को सवेरे निकाल कर 2 चम्मच प्याज का रस पी लीजिए। अगर मधुमेह अर्थात डायबिटीज नहीं है तो शहद मिलाकर पी लीजिए, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डायबिटीज का है, आप ऐसे खाली भी पी सकते हो। जी। तीसरा इसका बड़ा सरल सा समाधान है। इस समय तो गरगर होते हैं, हम सब्जी में भी डालते हैं, मेथी भी डालते हैं, धनिया भी डालते हैं। अगर ताजा धनिया मिले, धनिया के पत्ते जी, 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, उनको कूट कर उबाल कर आराम से जूस बना दीजिए और घूंट घूंट कर पी लीजिए आराम से। अच्छा, थायराइड का है ही इलाज, वजन में भी कमी आ जाएगी, बाकी चीजों में भी कारगर है। हाँ, बाकी इसमें आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अभी हमारा उस संदर्भ में बातचीत नहीं चल रही, हम उस पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे घरेलू, जो हमें घर में बिल्कुल उपलब्ध है सामने ही, हमें बाहर न जाना पड़े, दुकानदार के पास खरीदने के लिए न जाना पड़े। तो ये भारती जी बहुत सरल उपाय है, और इन उपायों से तो बहुत सारे लोगों को समाधान मिला है, और बहुत मेरा ये सौभाग्य होगा कि हमारे TRN के जो दर्शक है जब उससे लाभान्वित होंगे तो मैं समझूंगा ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छी बात कही ये तो आपने रमेश जी। आप जो की है ये बताते रहते हैं हमेशा, लेकिन एक चीज ये है, देखिए जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही उनमें एनर्जी कम होती है, सुस्त होते हैं बहुत, उनमें सुस्ती आती है, उस सुस्ती के कारण शायद वो ये सब करें ना। सुस्ती को दूर करने के लिए क्या आप बोलोगे? थायराइड का सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये असाधारण सा रोग है जी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई मोटा हो जाता है और कोई एकदम पतला हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये मन में विचार रखिए कि आप रोगी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मस्तिष्क पर उस चीज का प्रभाव पड़ता है जो हम सोचते हैं। एक चीज ये आपने बहुत अच्छी बोली कि मस्तिष्क पर, यही मस्तिष्क, यही एक अपने अंदर इरादा पक्का करना जो कि है थायराइड वाले पेशेंट के साथ मैंने देखा है बहुत मुश्किल है। कितना भी आप उन्हें समझाओ, कितना भी आप उन्हें बोलो, वो करते नहीं हैं। ओ मेरा तो हाथ में ही दर्द हो गया, मेरे इसमें जॉइंट्स में पेन हो रही थी, मेरे हाथ ही नहीं मुड़ रहे थे, मैं उठ ही नहीं पा रहे थे। ये सारी चीजें, समस्याएं तो उनके साथ लगी हुई हैं। समस्या है, समस्या का समाधान भी। एक मैंने पहले भी एपिसोड किया था, उसमें मैंने बताया था घी अवश्य खाइए जी, जो आपको डॉक्टर ने बंद किया है। हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, गाय का घी, हाँ पूरा विश्व सुन रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आपको डॉक्टर कहता है उसको उल्टा कीजिए और आपको ठीक होना है। आप गाय का घी खाइए, क्योंकि घी बहुत जरूरी है। अब घी नहीं खा पाते हो तो एलोवेरा जरूर खाइए जी। एलोवेरा खाने से शक्ति भी बढ़ेगी और आपके इस पर भी असर पड़ेगा, थायराइड पे असर पड़ेगा।
ये भी ठीक होता ठीक है, जाएगा। बहुत जरूरी आपने ये बात समझाई है। डॉक्टर रमेश जी हमेशा हमें ये सारी बातें समझाते हैं और ये सब बातें आप अपने उपयोग में लाइए, इन्हें इस्तेमाल कीजिए। ये जो छोटे छोटे से नुस्खे हैं जिनमें आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपके घर में हैं, आपके हाथ के पास हैं, आपने सिर्फ एक हाथ बढ़ाना है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपनी सेहत के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो आप ये सारे डॉक्टर रमेश जी के उपाय जरूर इस्तेमाल कीजिए। देखते रहिए द राइट न्यूज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके आप हमें बताते हैं, पूछते भी हैं, और आज के अगली वाली श्रृंखला में जो कि है हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो देखते रहिए द राइट न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। नमस्कार।